वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बात करें, मज़ा आएगा, क्योंकि आप भी मार्केट में हो, मैं भी मार्केट में हो, तो हम एक तरीके से प्रिडिक्ट करते रहते हैं दिस इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है करंट सिनारियो के हिसाब से? फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस बिजनेस देखिए, फ्यूचर ऑफ द बिजनेस इज एआई। ठीक है, जो एआई नहीं जानेगा उसकी तो पत्ता कटने वाला बहुत बुरी तरह। वो कहते हैं उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसको समझ भी नहीं आएगा उसके साथ क्या हो गया। तो इमीडिएट एक्शनेबल फॉर एवरी डैम पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज टू लर्न एआई। नाउ हुएवर विल लर्न विल स्टे अलाइव। मेरे बेटे ने बहुत अच्छी बात बोली, इफ़ यू वांट एआई यू विल हैव टू नो एआई। मैंने बोला इसका मतलब क्या हुआ? बोलता है इफ़ यू वांट एक्टिव इनकम यू विल हैव टू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बोला यार तूने अच्छी बात कह दी यार, तू भी कोट्स मार रहा है। तो AI is definitely one for sure. Second is if you want to create businesses which could be long lasting, follow what government is doing. हमेशा याद रखना हमारे देश में सबसे बड़ा खर्चा गवर्नमेंट करती है। तो अगर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी आंख घुमा दी, रेलवे में अपनी आंख घुमा दी, डिफेंस में घुमा दी, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप वहाँ पे अपने लिए कुछ भी काम चालू कर दो, कुछ भी छोटे से छोटे ट्रेडिंग चालू कर दो, गिट्टी रोड़ी बजरी सीमेंट कुछ भी बेचो, स्टार्ट करो, क्योंकि वो स्टार्ट एंड नहीं है। आज अगर आपने 2 बैग सीमेंट का ऑर्डर किया, आपसे आया, तो आपने कमाया होगा मुश्किल से 50 रुपये दिन का, पर वो स्टार्ट हो गया। Correct. वो 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, धीरे धीरे करके बोला कोक ने पहले साल में 25 बॉटल बेची थी। तो वही वाला हिसाब है। आप कुछ भी करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट जहां देख रही है ना, अपने आप को अलाइन कर दो उधर। थोड़ा सा थोड़ा सा मैं बताऊँ आप? हाँ, अब आपके हिसाब से बताइए। हाँ, हम ना बहुत रिसर्च डेवलपमेंट करने के बाद हमें जो चीज़ समझ में आई, एक तो है कंटेंट क्रिएशन जो सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है। अगर आप देखोगे एआई तो है ही, जो आपने बताया, मैंने आपको बताया कि हमने यूएस से रोबोट मंगाया है। मुझे पता है वी विल प्रिंट मल्टीपल करोड़ उससे, और वो ही हमने अपनी ट्रेनिंग के अंदर भी डाला कि कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप देखोगे यूएस में हॉलीवुड हिल्स के अंदर डिलीवरी कंप्लीटली बंद हो चुकी है, रोबोट्स कर रहे हैं। रोबोट्स कंप्लीटली रोबोट्स कर रहे हैं हॉलीवुड हिल्स के अंदर। सेकंड, अमेजॉन फैक्ट्री के अंदर जो कंपनी है, इतने 70,000 ले ऑफ रोबोट्स, फैक्ट्री के अंदर रोबोट्स काम कर रहे हैं। दिस इज क्रेजी। एआई के आने से इम्पैक्ट तो बहुत पड़ेगा, अब वो उनको इम्पैक्ट पड़ेगा जो एआई के बारे में नहीं जानते। नहीं, वही मैं कहा ना कि देयर इज नो एआई विदाउट एआई, देयर विल बी नो एक्टिव इनकम विदाउट एआई। 2 चीज़ों का फ्यूचर बहुत तगड़ा आने वाला है। फर्स्ट एआई, सेकंड रोबोटिक्स। दैट्स व्हाई वी आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन रोबोट्स। सेकंड जो आने वाला है वो आने वाला पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड तो है ही, पहले भी था और आज भी रहेगा। जिसने इस चीज़ पे फोकस कर लिया, ओनली दे कैन सेल द हाई टिकट थिंग। क्रिस्टियानो को ज़रूरत नहीं है पॉडकास्ट करने की, निखिल कामत को ज़रूरत नहीं है पॉडकास्ट करने की, पैसा बहुत है उनके पास। बिल गेट्स को निखिल कामत के शो पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट दे नो हाउ टू क्रिएट द बिजनेस। एआई एंड पर्सनल ब्रांड इज द प्योर फ्यूचर। अरे इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जनरली यू टेंड टू बी स्काउटिंग थिंग्स इन योर ओन एरिया। आपका ये एरिया है, आपको भी पर्सनल ब्रांडिंग पसंद है, आप सिखाते भी हो, आप एआई भी सिखाते हो, तो आपको लगता है यही फ्यूचर है। पर मैं आपको थोड़ा सा अलग लेके चलता हूँ। Sure. Everybody will not be able to do what we are doing. Everybody is not a great speaker. Everybody is not focused on creating personal branding. So there will be themes which will be different also. मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। हमारे लिए हम सोचते हैं कि कोचिंग में 10-20 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, मतलब कोयले के जो माइनर्स होते हैं ना, वो साल का 400-500 करोड़ रुपए मस्ती मस्ती में कमाते हैं और आपको दिखते भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट। दूसरा, मेडिसिन बेचने वाली कंपनीज जो हैं, वो इतना पैसा कमाती है आप सोच नहीं सकते। अभी सन फार्मा अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, टॉप लीग को नहीं, सारे एम्प्लॉयज़ को गोवा लेके जा रही है। आपको समझ सकते हो कितना खर्चा आएगा उसका। सारे लाख, जितने भी 1 लाख 1.5 लाख जितने एम्प्लॉयज़ हैं, सबको लेके जा रही है बैचेस में ऑब्वियसली। तीसरा, आपके इंडस्ट्रियल बिजनेसेस जितने होते हैं, अभी रिलायंस का तो कोई एआई का बिजनेस अभी तो नहीं है इमीडिएटली, हाथों हाथ तो नहीं है, तो भी 1 लाख करोड़ का उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन बिजनेसेस जो होते हैं, रिटेल, डीमार्ट का प्रॉफिट साल का कितना है? करीबन 4,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, 4-5 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट है। क्रेजी। तो
हमें जो दिख रहा है, हम नॉलेज इकोनॉमी वाले लोग हैं, वी आर इनटू नॉलेज इकोनॉमी। तो हमें लगता है नॉलेज इकोनॉमी में ये 2-3 स्पेसेस हैं जहां बहुत पैसा बनने वाला है। ये बहुत छोटा इतना टुकड़ा है। द बिग वेल्थ डजंट लाई हियर, बिग वेल्थ ऑलवेज लाइज देयर जहां गवर्नमेंट काम करती है। बिल्कुल सही गवर्नमेंट का एक टेंडर किसी को मिल जाता है ना, तो वो हम लोग जो साल भर का सोचते हैं वो महीने भर में कमा लेते हैं। हमारा साल भर का रेवेन्यू उनके महीने भर का प्रॉफिट होता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि दिस, बिकॉज वी आर इन दिस फील्ड, वी एंड अप लुकिंग एट दिस साइड ओनली, व्हिच इज ओके। मतलब ठीक है, आपको अगर प्रोग्रेस करना है, मैं आपको बोलूं कि कोयले की खान जाके खोलो, आप थोड़ी खोल सकते हो, आपका गेम नहीं है, आप 6 साल से 8 साल से ये वाला गेम खेल रहे हो, तो इस पर आप मल्टीप्लाई करना चाहोगे। हाँ, इसमें मल्टीप्लीकेशन कैसे हो सकता है? सॉफ्टवेयर से मल्टीप्लीकेशन गेम। तो आपको वेल्थ मल्टीप्लीकेशन, जहां पे आपका पर्सनल ब्रांडिंग आता है ना, वहां पे वेल्थ मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। रोनाल्डो चाहे 4000 करोड़ कमा ले, पर वो 4000 करोड़ उसको कोई एक इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट दे रही होती है, तो वो सोचो कितना कमा रहे होते हैं। कभी कभी वो कहता है ना कि एक दोस्त था जिसने अपने दूसरे दोस्त को एक गाड़ी गिफ्ट करी, तो दूसरे जिसने कहानी सुनी बोला यार काश मेरे पास ऐसा दोस्त होता जो मुझे गाड़ी गिफ्ट करता। तो तीसरा दोस्त बोलता काश मैं वो दोस्त होता जो गाड़ी गिफ्ट करता। तो आपको ये सोचना होगा कि हम जो पर्सनल ब्रांडिंग वाले लोग हैं वो बहुत छोटी मार्केट है, बहुत छोटी, मतलब कहीं भी नहीं है। अगर रियल वेल्थ है तो मुकेश अंबानी, अडानी, सन फार्मा, वेदांता, यहां देखो आप इनके पैट नंबर्स देखोगे ना, जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर्स, आपके अंदर से रियल आह निकलेगी, अरे वाह यार इतना नंबर होता भी है साला, जीरो कैसे निकालूं, पहले देख तो लूं जीरो कितने लगेंगे आगे। तो अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग वाला कोई भी बिजनेस है, टॉप बिजनेस थोड़ी, एप्पल इज नॉट अ पर्सनल ब्रांडिंग बिजनेस, निविडिया इज नॉट अ पर्सनल ब्रांडिंग बिजनेस, वो तो बन गए बाद में पर्सनल ब्रांड्स, ठीक है। जेनसन हिंग को कौन जानता था अभी तक वो तो अब जाके अचानक से उसका स्टॉक 20 टाइम्स हो गया, तो वो भी भाई की निकल पड़ी। तो nothing against them, but what I'm saying is our creator economy is very small part. Makes sense. What we have industry done, the real is industry. Wealth is in industries. Steel, cement, infrastructure, road, railways. यहाँ big wealth. Mining, material, metal. अभी मैं एक बिजनेस को देखता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, 1200 किलो सोने की चेन बनाते हैं महीने की। उनका महीने का पैट 7.5 करोड़ है। Crazy. कैश इन हैंड 7.5 करोड़ रुपए आता है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, और हम सोचते हैं हमारा रेवेन्यू 7.5 करोड़ साल का। एंड फॉर दैट दे हैव फैक्ट्रीज, देयर इट्स क्लॉक वर्क वर्किंग फॉर देम। और गोल्ड का कंजम्पशन तो होना ही होना है, साल में 900 टन का गोल्ड का कंजम्पशन है इंडिया में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो हमें देख रहा है, कभी कभी क्या होता है कि ये लोग देखते हैं और ये सोचते हैं कि हम भी संजय बन जाएंगे, धैर्य बन जाएंगे। शायद नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है आप अच्छे स्पीकर ना हो या आपका वो फ्लेयर ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक खराब व्यक्ति, वो कहते हैं ना मछली से पेड़ नहीं चढ़ाते और बंदर को तैराते नहीं है। तो अगर आदमी यहाँ पे कोई और माइंडसेट का है, जैसे मेरा एक को फाउंडर है कंपनी में, वो पर्सनल ब्रांडिंग वाला नहीं है, पर वो हार्डकोर ऑप्स वाला बंदा है। उसे कोई भी ऑप्स दे दो ना, वो उसको बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर सकता है, विच इज इमटेरियल ऑफ हिज नेम। कल को स्टीव जॉब्स देखो एक पर्सनल ब्रांड थे, पर एप्पल उनके बाद भी चल रहा है। अब उनका पर्सनल ब्रांड अच्छा था। अब विजय माल्या थे, उनका भी पर्सनल ब्रांड था, इतना अच्छा नहीं रहा एंड में, बट फिर भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन तो चल रही है ना। किंगफिशर दारू तो सब पी रहे। तो कभी कभी क्या होता है, जब आपका पर्सनल ब्रांड पे बिजनेस चलता है ना, तो बिजनेस बहुत फ्रजाइल भी हो जाता है। इट इज ऑन योर विम्स एंड फैंसीज। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि किसी का दिमाग बहुत ऊपर हो जाता है, अरे यार मैं तो भगवान बन गया हूं। पीपल, आपको पता है इंडिया में लोग आर वेरी लविंग, व्हेन दे आपको ऊपर लेके जाना होता है तो गजब ऊपर लेके जाता है, और जब ठोकना होता है तो गजब तरीके से ठोक देते हैं। तो बिजनेस इज नाउ टोटली कोरिलेटेड टू योर वैल्यू, एथिक्स एंड योर क्या कहते हैं, इमेज। मैं तो कहता हूं बहुत रिस्की है। अब कोयले के बिजनेस चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है, आपके बाजू में आके कोयले का व्यापारी बैठ जाएगा जो साल का 500 करोड़ कमाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कोयले का व्यापारी है। सो वेल्थ इज व्हाट इज नॉट विजिबल। ये जो विजिबल है वो वेल्थ नहीं होती, वो तो चुरमुरा होता है। रियल वेल्थ इज नॉट विजिबल।